हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 15 शुरू किया। उसमें हमने खास करके इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट समझा। ठीक है, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल फेनोमेना। ठीक है, ये पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि मैटर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जिसकी वजह से सारे जो इलेक्ट्रिकल फेनोमेना जो होते हैं वो उसकी वजह से होते हैं। दो तरीके के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, ये हमने देखा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं उनको प्रोटॉन्स कहा जाता है और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। हर एक मैटर जो होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर एटॉम होता है, और एटॉम जो होता है वो बेसिकली ये दो चार्जेस से बना हुआ होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देखी थी। फिर बाद में चार्ज का कंसेप्ट समझने के लिए हमने दो एक्टिविटीज ऑब्जर्व किए थे कि एक हमने कोम और पेपर पीसेस का एक्टिविटी ऑब्जर्व किया था कि कोम को हम रब करते हैं ड्राई हेयर्स में, तो वो क्या करता है, पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कोम की जगह पे आप प्लास्टिक स्केल भी यूज कर सकते हो। फिर बलून वाला भी हमने देखा था कि बलून को वूल के साथ रब करते हैं और वॉल पे रखते हैं तो वो वॉल के साथ चिपक जाता है। इन दोनों कंसेप्ट में यही चीज थी कि ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू रबिंग उनमें क्या होता है, एक स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, एंड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस ये अलग अलग चीजों को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या अनचार्ज चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन किस तरीके से ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज डेवलप होता है। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन एक एनर्जी जनरेट होता है, और इस एनर्जी की वजह से क्या होता है कि जो हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट में से नेगेटिव चार्जेस जाते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्जेस को लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्जेस को एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो जब दो ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो ऑफकोर्स दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज होंगे, वन विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर विल बी नेगेटिवली चार्ज। अब किसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल कि हम कौन सा मटेरियल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने उस पर्टिकुलर कंसेप्ट में एक्सप्लेन की थी, आई मीन टू से हमने समझी थी। ठीक है, फिर हमने कंसेप्ट देखा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बेसिस पे हमने एक्टिविटी भी देखा था। ठीक है, पहले हमने दोनों बलून्स को वूल के साथ रब करके एक साथ रखा तो हमने देखा कि दोनों बलून्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि बलून को वूल के साथ रब करते हैं और रिफिल को प्लास्टिक के साथ रब करके हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब वहां पे हम कह सकते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। दोनों बलून्स को वूल के साथ रब किया, मतलब दोनों में क्या हुआ है, हम कह सकते हैं कि सेम चार्ज डेवलप हुआ है, इसी वजह से दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। आज के लेक्चर में यही चीज समझने के लिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यही चीज समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। तो देखो एक्टिविटी क्या है अपना, कि सपोज ये इस तरीके का आप स्टैंड समझ लो। ठीक है, और स्टैंड में इस हुक के साथ और थ्रेड के साथ हम खास करके कह सकते हैं कि हमने एक रॉड टाई अप करके रखा है। ठीक है, ये जो हमने टाई अप करके रखा है वो ग्लास रॉड है। कंसेप्ट पे फोकस करना, मेरे फिगर पे फोकस ज्यादा मत करना। हाँ, और ये यहाँ पे हमने एक और रॉड टाई अप करके रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो रेड कलर का रोड है वो है हमारा ग्लास रॉड,
ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर का रॉड है वो है हमारा एबोनाइट का रॉड, ठीक है। एबोनाइट जो है वो एक मटेरियल होता है, ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्लास्टिक से मिलता जुलता लगता है हमें, ठीक है। और वो खास करके हीट का पुअर कंडक्टर है, इसलिए उसमें वो यूज होता है हैंडल्स वगैरह बनाने में, ठीक है। तो वैसे मटेरियल का यहाँ पे ये रॉड है एबोनाइट का, और ये क्या है, ग्लास रॉड है। अब हम क्या करते हैं कि एक ग्लास, ये जो ग्लास रॉड है उसको सिल्क के साथ रब करते हैं, ठीक है। अब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया हुआ है, इसलिए उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और एबोनाइट को हम क्या करते हैं, वुल या फर के साथ रब करते हैं, फर इज अनदर काइंड ऑफ फैब्रिक वी कैन से, तो उसके साथ हम रब करते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। अब हम एक और एक्स्ट्रा ग्लास रॉड लेते हैं, ठीक है, और उसको सिल्क के साथ रब करते हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा हमने ग्लास रॉड लिया है और उसको हम सिल्क के साथ रब करते हैं, और उस ग्लास रॉड को हम दोनों के नजदीक लेके जाएंगे, ठीक है। ये एक ग्लास रॉड है, ये सेम ही ग्लास रॉड है, ऐसा समझ लेना आप, ठीक है। और उसको सिल्क के साथ रब किया है, तो ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करने से उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो वैसा ग्लास रॉड हम वन बाय वन इन दोनों के नजदीक लेके गए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है, हम कह सकते हैं कि अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये तो हमने पकड़ा हुआ है, पर ये फ्रीली मूविंग हमने यहाँ पे रॉड रखा है, इसलिए तुरंत इसकी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। तो यहाँ से भी और इस एक्टिविटी से भी हम ये क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये समझाने के लिए एक और ये एक्टिविटी हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जेस के रिगार्डिंग हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अब एक चीज और हम यहाँ पे देखने वाले हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोस्कोप, कि वो क्या दो चीजें जानने में हमारी हेल्प करता है इलेक्ट्रोस्कोप जो है, वेदर द ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, ठीक है, वो एक जानना है। और प्लस इफ ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड देन इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ये दोनों चीजें जानने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, कैसे वर्क करता है, और किस तरीके से हमें ये दोनों चीजें पता चलेगी, ठीक है, ये सारी चीजें हमें अब इसके इस टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर समझनी है, ठीक है। ये हमने कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन ये एक और एक्टिविटी मुझे करवानी थी, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे हमने रिपीट किया। तो आप ये एक्टिविटी के थ्रू भी ये दोनों चीजें क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम में भी, ठीक है। एक्सप्लेन बाय एक्टिविटी, ऐसा क्वेश्चन आपका हो सकता है। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन सारे बता दूं अब तक के टॉपिक्स में। जो स्टार्टिंग के हमने टॉपिक्स देखे, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि कोम्ब और वो वाली एक्टिविटी है, उसमें जनरली स्टैटिक चार्ज का एक्सप्लेनेशन आप उसके थ्रू कह सकते हो कि हाउ एग्जैक्टली, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड, ओके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोम्ब वाली एक्टिविटी का एग्जांपल ले लो, ठीक है, और उस एग्जांपल में आप कह सकते हो कि हियर वी आर here due to friction between comb and hair, we can say that there will be a static charge developed on the surface of the comb, and paper pieces are uncharged object, then that will be attracted by the comb, ठीक है। तो ये एक आप क्वेश्चन हो सकता है आपका कि हाउ फ्रिक्शन चार्ज द ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन यूजिंग एक्टिविटी, तो ये आप कह सकते हो। फिर एक ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक्सप्लेन विद एक्टिविटी। तो एक ये एक्टिविटी से आप बता सकते हो, या वो बलून वाली एक्टिविटी जो आपकी नोट्स में दी हुई है उससे भी आप बता सकते हो, बलून, दो बलून वाली और बलून रिफिल वाली एक्टिविटी, इन दोनों से आप ये बता सकते हो कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चंस अब तक के हमारे कंसेप्ट से हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक कह रहे हैं उसमें कंसेप्ट ये हो सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप,
explain its structure and working and how it is useful to detect the charges. इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक में से, ठीक है। तो हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्कोप स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड एवरीथिंग। ओके, इलेक्ट्रोस्कोप। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर समझना है। तो इलेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए आप घर पे भी इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हो, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीजें इसके लिए चाहिए होती है। सबसे पहली चीज एक हमें ग्लास जार चाहिए होगा, ठीक है, कांच का जार। ये सपोज मान लो कि कांच का जार है, ये मेरा ड्राइंग में है। हाँ, ये ऐसा हमारा सपोज ग्लास जार है, ठीक है। आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हो कि आपका जैम का जो खाली बॉटल होता है वो यूज कर सकते हो अगर ग्लास का है तो, ठीक है। फिर कोई पाउडर का बॉटल हो जो खाली हो चुका हो लेकिन ग्लास का हो तो वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे कोई भी आप ग्लास जार यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है। और वो कार्डबोर्ड जो है वो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि जार के ऊपर रख देना है, ठीक है। ये सपोज मैंने कार्डबोर्ड का शीट इस तरीके से रख दिया है, ठीक है। और इसके साथ में ये कार्डबोर्ड रखने से पहले आपको क्या करना है, इसके बीच में आपको होल करना है और एक कॉपर वायर आपको लेना है और कॉपर वायर को आपको इस तरीके से बैंड करना है, ठीक है, ऐसे। या आप चाहो तो पूरा ऐसे भी बैंड कर सकते हो, जैसे भी बैंड करो, इन शॉर्ट पर आपको बैंड करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर की लेंथ का 5 सेंटीमीटर की लेंथ का और 1 सेंटीमीटर की विड्थ का एल्यूमिनियम फॉइल का टुकड़ा लेना है और उसको एग्जैक्टली बीच में से क्या कर देना है, आपको फोल्ड कर देना है, ठीक है। और एग्जैक्टली बीच में से फोल्ड करके उसको आप क्या करोगे, इस तरीके से यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। उसको फोल्ड करके ऐसे हुक जो आपने बनाया है इधर आप लगा दोगे। तो ये जो है वो आपका क्या हो गया, एक हम कह सकते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रोस्कोप का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो अब ये इलेक्ट्रोस्कोप का स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया है हमारा, ठीक है। अब हमें कंसेप्ट समझने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना है, ठीक है। ये वाला, हाँ। तो दो चीजों में इलेक्ट्रोस्कोप जैसे कि यूज होता है, हमने जैसे समझा कि एक वेदर द ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, ये चेक करने में यूज होता है। और दूसरा कि इफ ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड देन इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ये समझने के लिए भी या ये देखने के लिए भी इलेक्ट्रोस्कोप यूज होता है, ठीक है। तो पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप देख लिया। स्ट्रक्चर इसका क्या है कि एक हमें ग्लास जार लेना है, ठीक है। ग्लास जार कवर करने के लिए कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड के बीच में हमें होल बनाना है और उसमें से कॉपर वायर ऐसे पास करना है कि नीचे हुक जैसा अरेंजमेंट हो और उस हुक में 5 बाय 1 सेंटीमीटर का हमें एल्यूमिनियम फॉइल लेके एग्जैक्टली बीच में से फोल्ड करके उसको क्या करना है, हमें इधर इस तरीके से टांग के रख देना है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप वी कैन से। ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज्ड है कि अनचार्ज्ड है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं।
तो इसके लिए यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हम कह सकते हैं कि ग्लास रॉड की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ये हमने एक ग्लास रॉड ले लिया, ठीक है, ये शाकला का बूम बूम जैसा हो रहा है, जो भी हमें चाहिए वो हम क्या कर सकते हैं, पेंसिल से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मालूम होता है पहले के टाइम पे ऐसा सीरियल आता था शाकला का बूम बूम, जो भी चीज़ आप पेंसिल से बनाओ ना वो चीज़ सही हो जाती है। आपको सपोज समोसे चाहिए तो आपने समोसे ड्रॉ किए तो वो पूरे रियल समोसे आ जाते थे, वैसे एक सीरियल आती थी, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा ही है, हमें ग्लास रॉड चाहिए तो हमने ड्रॉ कर दिया, अपना ग्लास रॉड बन गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे ग्लास रॉड जो है उसको हम क्या करते हैं, सिल्क के साथ रब करते हैं, ठीक है। तो सिल्क के साथ ग्लास रॉड को रब करने पे वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। हालांकि हमें ये मालूम है, ठीक है, पर इलेक्ट्रोस्कोप को मालूम नहीं है, हम ऐसा रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये ग्लास रॉड जो है उसको हम क्या करेंगे, इस कॉपर रॉड के साथ टच करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके थ्रू ट्रैवल होगा, ट्रैवल होते 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 इन एल्यूमिनियम फॉइल्स तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम फॉइल्स पे ये चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। हमारे दोनों एल्यूमिनियम फॉइल के सिरे जो है वो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। अब हमने समझा था क्या कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये दोनों फॉइल्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे ना, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज होंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ एक तो कुछ ना कुछ इसमें डेविएशन देखने को मिला, मतलब हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, चार्ज है। शुरू में हम बिना रब किए इस ग्लास रॉड को यहाँ पे टच करेंगे तो कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, इस वजह से एल्यूमिनियम फॉइल में कोई भी हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम उसको वुल के साथ, सॉरी ग्लास रॉड है तो उसको सिल्क के साथ जब हम रब करेंगे तो ऑफकोर्स उसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा, और उसको हम इधर इस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि ये कॉपर वायर के साथ टच करेंगे तो वो चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा, ठीक है। और क्या होगा कि एल्यूमिनियम फॉइल में डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वहां से हमें पता चलेगा कि ये दोनों क्या हुए, डाइवर्ज हुए, इस वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, चार्ज है, ठीक है। अब आपके पास तो ग्लास रॉड होगा नहीं, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप आपका कोम्ब ले लो, कोम्ब को रब करो, ठीक है, बालों के साथ, और बाद में उसको आप क्या करो, यहाँ पे टच करोगे तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, मतलब कोम्ब जो था वो कैसा था, चार्ज्ड था, ठीक है, ये आपको पता चल सकता है। तो ये क्या हुआ कि हमने पहली चीज पता की कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, ठीक है। तो मतलब क्या कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो अनचार्ज्ड होगा तो कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, तो एल्यूमिनियम फॉइल में कोई भी डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा नहीं, या कोई भी डेविएशन देखने को मिलेगा नहीं, वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा चार्ज है तो वो चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होगा, दोनों में सेम चार्जेस आने की वजह से हमें उनमें थोड़ा सा डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, दोनों हिलेंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल्स जो होंगे वो, वहां से हमें पता चलेगा कि हाँ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो एक ये हमें पहला हमारा पर्पस यहाँ पे सिक्योर हो गया कि भाई ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज है, वो कैसे, तो इस तरीके से हमें पता चल सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज की भाई वेदर द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज और इट इज नेगेटिवली चार्ज, ये हमें कैसे पता चले, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि कोई एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि नोन चार्ज हमें इस एल्यूमिनियम फॉइल को दे देना है, मतलब कि हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि हमें मालूम है कि ग्लास रॉड जो है उसको सिल्क के साथ रब करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो वैसा ग्लास रॉड हम यहाँ पे टच करके इन दोनों एल्यूमिनियम फॉइल्स में क्या कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज हमने डेवलप कर दिया। अब क्या करना है, हमें पता लगाना है कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज मान लो कि हम एबोनाइट रॉड ले लेते हैं और एबोनाइट रॉड को फर के साथ रब करके हम यहाँ पे लेके आए,
ठीक है, तो वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, और सिल्क रॉड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, अब अगर हम एवोनाइट रॉड को यहाँ पे टच करवाएंगे तो पहले यहाँ पे क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा। अब टेम्पररीली कोई भी फॉइल नेगेटिव चार्ज होगा, कोई एक फॉइल पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसलिए टेम्पररी फॉर फ्यू सेकेंड्स या फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमें ऐसा लगेगा कि दोनों एल्यूमिनियम फॉइल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे ही अगर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर पहले जो चार्ज था उससे ऑपोजिट चार्ज आया है। पहले कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन अब एबोनाइट रॉड टच करने की वजह से दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, मतलब क्या क्या आया है भाई, नेगेटिव चार्ज आया है। तो वहां से हमें पता चले कि भाई जो पहले चार्ज पॉजिटिव था उससे उल्टा चार्ज आया है, यानी कि नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, तो वहां से हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये जो था वो क्या था, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट था। अब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो क्या होगा कि पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे टच करेंगे तो ऑलरेडी एल्यूमिनियम फॉइल्स पॉजिटिवली चार्ज थे और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ज्यादा रिपेल्शन देखने को मिलेगा। मतलब कि जो चार्ज पहले से मौजूद था वही चार्ज आया है, तब भी और ज्यादा रिपल्शन हो रहा है। मतलब कि पॉजिटिव पहले था और पॉजिटिव आया है और इस वजह से रिपल्शन हो रहा है, मतलब कि ऊपर का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो यहां से हम पता लगा सकते हैं वेदर द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये जो था पूरा हमारा क्या था, इलेक्ट्रोस्कोप का वर्किंग था। ठीक है, पूरा मैं आपको रिपीट कर दूं, स्ट्रक्चर और वर्किंग। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में क्या है, we will have one glass jar, ठीक है, and to cover glass jar we will have one cardboard, ठीक है, and in cardboard we will make one hole, from this hole we will pass one copper wire and we will make one hook, and on the hook we will tie up one aluminium foil which will be 5 centimeter long and whose width will be 1 centimeter. Okay, now to sense the charge, ठीक है, whether the object is, we can say that, charged or not. To sense the charge, what we will do, we will we will make a contact of any of the object to the copper rod, ठीक है, और हाँ copper wire, ठीक है, and now if there will be a deviation in the aluminium foil, then we can say that object is charged, and if there is no deviation in the aluminium foil, then we can say that object is not charged. For example, if we take a glass rod and we rub it with the silk cloth, okay, and if we make a contact of that glass rod with the copper rod, then this copper rod or copper wire will transfer the charges to the aluminium foil, and there will be a deviation in the aluminium foil, or we can observe deviation in the aluminium foil. It means glass rod is charged object. Okay, so like this we can observe whether the object is charged or uncharged. Now how can we detect the charge? It means whether the object is positively charged or object is negatively charged. Then to know whether the object is charged or not, we have to first charge the aluminium foil, or we have to first charge the electroscope. So by any of the known charge. So here for example we have charged this aluminium foil by the we can say that positive charge which was conducted by the glass rod. ठीक है, हमने क्या किया है कि ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज था उससे ही इन दोनों एल्यूमिनियम फॉइल्स को क्या करके रख दिया, चार्ज करके रख दिया, और इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है। अब now how can we identify that whether the positive charge is coming or negative charge is coming? So if we make a contact of a negatively charged object, then here for few seconds or for fraction of second we will observe the attraction between two foils, and then after both will be negatively charged, so they will repel. So for fraction of second or for few seconds we will observe attraction of the aluminium foils, that shows opposite charge has अराइव्ड। ओके, पहले यहाँ पे जो भी चार्ज था उससे ऑपोजिट चार्ज यहाँ पे आया है। तो पहले कौन सा था वो हमें मालूम है कि पहले पॉजिटिव था, तो उसका ऑपोजिट आया है मतलब नेगेटिव आया है, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, नाउ सपोज positively charged object is there and we are making contact with this,
then aluminum foils are already positively charged, and we are making contact of an object which is also positively charged. So by copper wire, more positive charge will be transferred to the aluminum foil, so there will be a more divergence between aluminum foils. Okay, and due to that we can say that जो जो चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट था वही चार्ज वापस से आया है, यानी कि पॉजिटिव प्रेजेंट था, और जो आया है वो भी पॉजिटिव है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं whether the object is positively charged और नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो ये जो था वो हमारा इलेक्ट्रोस्कोप का स्ट्रक्चर और वर्किंग था। ठीक है, सो अब यहाँ पे चार्ज का पूरा कंसेप्ट हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, लाइटनिंग का कंसेप्ट शुरू करेंगे, लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लाइटनिंग से कैसे हम क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए और हम कैसे बच सकते हैं, ये सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। लाइटनिंग के बाद हम शुरू करेंगे अर्थक्वेक का फेनोमेना। ठीक है, और उसमें भी वही चीज है कि हाउ एग्जैक्टली अर्थक्वेक एग्जीक्यूट्स, ठीक है, वो कैसे होता है, और उसके बाद अर्थक्वेक से हम किस तरीके से प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो ये दो टॉपिक्स अब हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने, मेन दो टॉपिक लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। ठीक है, लाइटनिंग के अंदर हम लाइटनिंग पढ़ेंगे, हाउ एग्जैक्टली लाइटनिंग एग्जीक्यूट्स कैसे होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। वो पूरा लाइटनिंग होने के बाद लाइटनिंग कंडक्टर एक जो मेन टॉपिक है इसका वो हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा कह सकते हैं कि लाइटनिंग से प्रिवेंटिव मेजर है। उसके बाद हम देखेंगे प्रिकॉशंस कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, यानी कि ड्यूरिंग दिस सीजन वी कैन से, ओके, और ड्यूरिंग रेनफॉल। एंड देन आफ्टर वी विल प्रोसीड विद द अर्थक्वेक, हाउ एग्जैक्टली अर्थक्वेक एग्जीक्यूट्स, क्या मूवमेंट होता है। ठीक है, वो समझने के बाद अर्थक्वेक का मेजरमेंट हम समझेंगे कि किस तरीके से अर्थक्वेक मेजर किया जाता है। जो आप अलग अलग डेसिमल्स देखते हो ना, 4.2 का अर्थक्वेक, 7.1 का अर्थक्वेक, तो ये सब क्या मेजर्स है और इनके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये हम देखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स पे स्विच हो जाएंगे और चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, सो आप आज खास करके होमवर्क में क्या करोगे कि इलेक्ट्रोस्कोप का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खास रीड करोगे, क्योंकि लाइट चार्जेस वाला कंसेप्ट सैंपल प्रॉब्लम तक तो हमने कर लिया था। इलेक्ट्रोस्कोप आपको खास करके पूरा रीड करना है, और लाइटनिंग चाहो तो रीड कर सकते हो और अदरवाइज लेक्चर के बाद रीड करो। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।